लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक। खबरों की सुर्खियां पर एक नजर। गया में 26 नवंबर को हास्य कवि सम्मेलन की तैयारी पूरी। गया में 26 नवंबर को होगा लोटपोट हास्य कवि सम्मेलन, तैयारी हुआ पूरा। आगामी 26 नवंबर की संध्या 7 बजे सिजवार स्मृति भवन, मंगला गौरी रोड, चांद चौरा, गया में लोटपोट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें दो मुख्य कविगण जो हैं, दमदार बनारसी जो कि वाराणसी संसदीय के बीच उतारेंगे, और अखिलेश द्विवेदी प्रयागराज से, दो कवित्री हैं जो हास्य और श्रृंगार दोनों की रचनाएं का पाठ्य करेंगी। निधि गुप्ता कशिश पुणे से और अंकिता जैन झारखंड जमशेदपुर से। इस आयोजन के मुख्य अतिथि हैं साउथ सेंट्रल बिहार दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री रामेश्वर नाथ सिंह। आइए आज आपको हम दीदार कराते हैं जो गया में सुरसलीला न्यास के तहत हास्य कवि सम्मेलन होना है, तो उसके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके जानकार। तो आइए आपसे हम दीदार करवाते हैं। तो आइए हम सर से जान लेते हैं कि गया घराना यहाँ पे है, जाना जाता है संगीत के लिए, लेकिन इस बार जो प्रयास है वो साहित्य की ओर है, संगीत से साहित्य की ओर मुड़ चले हैं। तो इसका क्या इतिहास रहेगा? ऐसा है कि जो भी सांस्कृतिक नगरी होती है उसके दो पिलर हैं, स्तंभ हैं, उसमें साहित्य और संगीत की बराबर की भागीदारी रही है। सांस्कृतिक नगरी उसी स्थान को कहते हैं, साथ ही साथ हमारा तो धार्मिक नगरी भी है। तो प्रत्येक भारत के जो भी ऐसे शहर जो हैं धार्मिक हैं, उन सब जगह साहित्य और संस्कृति का मेल है। तो सांस्कृतिक नगरी में आप चाहे आप विशेष रूप से वृंदावन चले जाएं तो वहाँ की भाषा में ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा साहित्य एक ज़माने की आम बोली जाने वाली भाषा थी, और इसके पता नहीं कितने कवि और लेखक हुए जो ब्रज भाषा में ही लिखा करते थे। गया, काशी, प्रयाग ये सब सांस्कृतिक नगरी हैं, और उसी संदर्भ में हम उसको पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नहीं कहिए, उसके संरक्षण, संवर्धन और विकास के उद्देश्य से हम साहित्य और संगीत इन दोनों विधाओं के कार्यक्रमों को जोड़ के चल रहे हैं। संगीत में भी और साहित्य का दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। बिना अच्छे साहित्य के संगीत नहीं होता है। उन शब्दों का जो हम अपने संगीत में, गीतों में, शब्दों में ढालते हैं वही मन को छूता है। तो मन को छूने वाली जो चीज़ है वो साहित्य और संगीत एक दोनों का एक मेल है, जो कि लोगों को आनंदित कर सकता है, प्रफुल्लित कर सकता है। तो हमारे जोड़ने का उद्देश्य इस कार्यक्रम को यही है कि हम आगे साहित्य को भी बढ़ावा देंगे, उसका भी संरक्षण, संवर्धन करेंगे। हमारे बीच बहुत से पहले ऐसे साहित्यकार हुए हैं, शायद नाम बताना तो मुश्किल हो जाएगा, पन्ने भी भर जाएंगे। और हमारे क्षेत्र में खास करके जो हमारा गया जी का क्षेत्र था, इन दोनों तरह के विधाओं के लोगों की संख्या बहुत थी, जो स्वांतः सुखाय कह लीजिए, रचना भी करते थे कविताओं की और संगीत का भी आनंद लेते थे। इसलिए हम उसी उद्देश्य से ये जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन लिया अपनी संस्था का, उसके उपरांत साहित्य को ला करके और उसमें भी हास्य कवियों को बुलाने का मेरा उद्देश्य है कि आज के जीवन की उथल पुथल में कुछ हंस लें। तो हंसाने के लिए हम अपने फैंस जो हैं, हमारे क्लब के जो सदस्य हैं, नगरवासी हैं, सब लोगों के बीच में इस कार्यक्रम। लेकिन वैसे भी कहा जाता है गया जो है गंभीर घराना है, और संगीत में भी गंभीर घराना है और साहित्य में भी। तो हंसना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक गंभीर साहित्य सृजन करना और साहित्य संगीत सृजन करना दोनों आप लेकर चल रहे हैं। तो गंभीरता किस तरह से आप देखते हैं? गंभीरता का जहाँ तक विषय है ना,
तो संगीत की गंभीरता भी शब्दों से ही होती है। इसलिए हमारे यहाँ छोटी छोटी वीर रस की हो, वो भी एक से एक लोग हुए हैं जो वीर रस में, श्रृंगार रस में और हास्य रस की कविताओं की रचना भी किया करते थे। तो हम इसलिए उसको देख रहे हैं कि यदि हम दोनों को साथ ले लेते हैं तो हमको आम लोग जिससे जुड़े उसके प्रयास की दिशा में हम दोनों। ये कहा जा सकता है कि सुर सलीला न्यास का जो अभी मान्यता प्राप्त हुई है, इस बार सोने पे सुहागा गया में होने जा रहा है, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। संगीत में भी सोने पे सुहागा होगा और साहित्य में भी। तो इस कड़ी को हम आगे बढ़ते हैं लेकर के यहाँ पे जाने माने ठुमरी गायक राजेंद्र सिजवार जी हैं, जो कि पंडित के रूप में जाने जाते हैं, गायन के पंडित के रूप में उन्हें उपाधि मिली है। तो पंडित राजेंद्र सिजवार जी से हम जानना चाहेंगे कि आप गायक हैं, और मैं इस बार जो बात है सुर सलीला, जैसा कि आगे में लगा हुआ है सुर सलीला, उसके बाद न्यास लगा है, तो न्यास के बाद मैं चाहूँगा पहले ये सुर सलीला था और अब ये सुर सलीला साहित्य की ओर भी बढ़ चला है, तो इस बार क्या रहेगा खास? देखिए, हमारी जो न्यास गठन हुई इसमें केवल संगीत का ही, गायन का ही बंदेज नहीं है, इसमें कला के विभिन्न विधाओं को हमको टेक करना है, देखना है, इसका संवर्धन करना है। उस कड़ी में साहित्य भी है। साहित्य का कई रूप हैं। आप चाहे हास्य रस में साहित्य को अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, या वीर रस में अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, या श्रृंगार में करें, करुण रस में करें, इसकी सभी रसों का साहित्य है। तो उस 9 रसों में एक हास्य रस भी है, उसके तहत हम हास्य रस की कविताओं को लेकर शुरुआत कर रहे हैं। हम इसकी गंभीरता को भी लेकर आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये अंतर है कि पहले सुर है, फिर उसमें सलीला भी मान लिया है, तो सलीला में साहित्य को लेते हैं, सुर में संगीत को लेते हैं, सलीला में साहित्य को लेते हैं दिए हैं। तो आप किस दृष्टि से देखते हैं, सुर कहाँ दिख रहा है और सलीला कहाँ दिख रहा है? देखिए, सलीला जो फल्गु नदी है हमारी, अंत सलीला फल्गु, उस फल्गु की सलीला से सुर का सृजन हो, उसका ध्वनि निकले उस सुर से, तो उसका एक अलग ही आनंद है। और जहाँ तक साहित्य की बात है, साहित्य तो यहाँ के रग रगों में भरा हुआ था। संगीत और साहित्य एक समय था ऐसा, जो छायावाद के कवियों में 4 कवियों का नाम आता है। मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि हमारे समाज के एक बुजुर्ग पंडित मोहनलाल महतो वियोगी, जिनका नाम वो छायावाद के 4 कवियों में आता था, पंथ, निराला, महादेवी और वियोगी। तो इससे हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के, हमारे गया जी के वो इतने बड़े साहित्यकार हुए। तो ये सरिता बहती थी गया जी में। मैं कितना छैल जी और मोहनलाल महतो वियोगी जी, नारायण लाल कटरिया जी, गोपाल लाल सिजवार, ऐसे तमाम इतने साहित्यकार गया में, अंदर गया में भरे पड़े थे। और अंदर गया के वो जो साहेबगंज जिसको बोलते हैं, जो टाउन है हमारा गया, और राम नरेश पाठक, अवधेंद्र देव नारायण, गुलाब खंडेलवाल, न जाने कितने साहित्यकार हुए, राम गोपाल सिंह राठौर जो देहात के रहने वाले थे, क्या मगही की कविताएं हुआ करती थी। तो साहित्य और संगीत से गया अक्षुण्ण नहीं रहा है, बहुत ही समृद्ध इतिहास इसका रहा है। भले ही वो लोग प्रोफेशनल न बन के आज जैसे लोग प्रोफेशन स्कूल के रूप में लाए हैं इस साहित्य और कवि को हास्य रस कह के, वैसा नहीं था, स्वांत सुखाया था। इसलिए उतना ज़्यादा लोगों के बीच, मास पब्लिक के बीच में गया से बाहर लोग नहीं जान सके, मगर उनकी रचनाएं बहुत ही समृद्ध थी, बड़ी। बिल्कुल, रचनाएं समृद्ध यहाँ हुई है और सुर भी समृद्ध हुए हैं। सुर, यदि सुर की हम बात करें तो सुर भी यहाँ समृद्ध हुए हैं। तो इस बार मुझे लग रहा है सुर और साहित्य दोनों गौरवशाली गया में होने वाले हैं। गया में सुर और सुनने वाले नहीं रहते, तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट 6-6 महीना, 2-2 महीना, 4-4 महीना आकर गया में व्यंगम अख्तर, सिद्धेश्वरी देवी और रसूलन देवी और जद्दन बाई जैसी कलाकारा, और मौजुद्दीन खां साहब ठुमरी के बादशाह, भैया साहब, गणपतराव भैया साहब, गफूर बशीर जंगली, ऐसे कितने कलाकार जो यहाँ आकर रहा करते थे। ये तो गया वो नगरी है जहाँ 500 एकड़ ज़मीन टेकारी स्टेट ने कलाकारों को दान में दिया, जिसे गया कि एक संगीत एक घराना के रूप में कायम हुआ, जिसमें सुदीन पाठक जैसे सितार वादक और विश्वनाथ पाठक जैसे गायक हुआ करते थे उस जमाने में। तो क्या साहित्य भी घराना होता है?
मैंने तो सुर में देखा हूँ कि गया घराना हुआ सुर में, क्या साहित्य में भी घराना? साहित्य कोई घराने की चीज़ घराने का चीज़ नहीं। साहित्य में घराना नहीं नहीं होता। होता। जी। घराने का मतलब है कि हाँ। पैटर्न ऑफ स्टाइल ऑफ गायकी, स्टाइल ऑफ जी शैली। जी शैली को घराना बिल्कुल। कहेंगे। और साहित्य में ऐसा नहीं कि घराना नहीं, क्योंकि उसमें शैली तो है उसमें भी। शैली तो है, तो हाँ। ब्रजभाषा में पहले लिखा करते लोग, खड़ी हिंदी में लोग बोली में लिखने लगे, अब मगही में लिखने लगे, भोजपुरी में साहित्य होने लगा। बिल्कुल। पहले तो ज़्यादातर जो भी आपकी साहित्य थी ब्रजभाषा में रहा करती थी, अवधि में रहा करती थी, उसका प्रचलन खत्म हो गया। खड़ी भाषाओं में और मगही में और जहाँ जाके आंचलिक भाषाओं में अब कविता लोग कर रहे हैं ना। लेकिन इस बार सुर सलीला न्यास का जो प्रयास है वो गया के धरती पर सुर और साहित्य दोनों को गौरवशाली बनाने का यह प्रयास है। जी। देखिए, आप निधि जो हैं हम्म। वो आपको सुर के साथ ही अपनी कविताओं का पाठ करेंगे, आप देखेंगे। हास्य कविताएं हैं मगर उनके गायन उसमें सुर देकर पिरोकर उसको गा के आपको सुनाएंगे, गीत की रचना के रूप में करेंगे। गीत की रचना होती है। तो गीत की रचना वो गे होगा। एक ही बात है, साहित्य और संगीत बगैर नहीं मिलेगा तो सुर और संगम और साहित्य का संगम नहीं होगा तो खूबसूरती। कला कैसे उपज होगी। खूबसूरती जो है आज जितनी बंदिशें हम लोग गाते हैं उसका भी कोई अर्थ होता है ना, तो वो तो एक कवि की कल्पना ही लिखती है ना, चाहे वो श्रृंगार रस का लिखे या वियोग रस का लिखे या फिर रौद्र रस का जो बंदिशें होती है या धार्मिक भक्ति रस की बंदिशें होती है। मान लीजिए राग दुर्गा की जय जय माता भवानी ऐसे करके कोई बंदिश बनती है तो उसमें साहित्य फिर होते हैं ना। बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ पे पंडित राजेंद्र सिजवार जी को, तो आइए बगल में हैं, उनसे हम जानेंगे कि नई पीढ़ी जो है वो नई पीढ़ी में आप किस तरह से सुर और साहित्य दोनों को देख रहे हैं नई पीढ़ी में। जो आपका मौलिक प्रश्न है उसमें मैं विषय में स्पष्ट रूप से बताऊं। जी। सांगीतिक पक्ष में आरोह और अवरोह होते हैं। आरोह में स्वरों का चढ़ाव होता है और अवरोह में स्वरों का उतार होता है। सुर सलीला में ये दोनों पक्ष हैं, स्वरों का आरोह भी है और अवरोह भी है। कोई भी संगीतकार जब अपनी बंदिश को पेश करता है तो जब स्वर की वृद्धि करता है, स्वर का विस्तार करता है, उसमें बहुत से स्वर ऐसे होते हैं जो अस्पृश्य होते हैं, जिसको कहते हैं को टच नहीं होते। उस आरोह में जो स्वरों को लगाना होता है वही स्वर सिर्फ आते हैं, बीच के स्वर जो हैं साइलेंट मोड में होते हैं, उनको आप सुन नहीं पाते। लेकिन यदि ज्ञानी होगा तो वो ये समझ जाएगा कि सा से प जाने के क्रम में उसने ऋषभ को छुआ है कि नहीं, गंधार को छुआ है कि नहीं, मध्यम को छुआ है कि नहीं। उसी तरह साहित्य विशेष में घराने की पृष्ठभूमि नहीं होती है, लेकिन प्रतिनिधि होते हैं कि आप किस प्रतिनिधि स्वरूप, किस साहित्यकार को अपना आइडियल मानकर आप उसको लिखते हैं। आपके जो मूल रचनाएं हैं उसमें किसी की प्रतिकृति आपको दिखती है या नहीं दिखती है। जैसे कुछ देर पहले आपको सुनने में आया होगा कि निराला, महादेवी वर्मा, ये जो कुछ भी यहाँ के कवि रहे, बड़े कवि रहे, तो आप किसकी परंपराओं का अनुसरण करते हैं। वो भी एक प्रकार का घराना ट्रेडिशन है, लेकिन म्यूज़िक में घराना फैमिली को कहते हैं, द ट्रेडिशन ऑफ फैमिली। जब आप किसी परिवार विशेष में 7 पीढ़ी, 8 पीढ़ी, 10 पीढ़ी से निरंतर आपके यहाँ कलाकारों का जन्म हुआ और निरंतर उस पीढ़ी का आपने रूपांतरित करते हुए इसी वृद्धि में, इसी अभिवृद्धि में उनका लालन पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ यही है, वो मूलतः घराना कहलाता है। तो सुर और साहित्य कहाँ देख रहे हैं आप बदलते दौर में? जहाँ तक नई पीढ़ी का सवाल है तो नई पीढ़ी तो आज के युग की जो नई पीढ़ी है उसे न तो उतना स्वरों से लगाव है, न साहित्य से लगाव है। वो तो दिग्भ्रमित है, वो दिग्भ्रमित है डिजिटल दुनिया में। लेकिन यदि आप डिजिटल दुनिया की ओर भी जाएंगे, बहुत से वेबसाइट्स, पेजेस ऐसे हैं जो आपको भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति और भारतीय विषय को इतने प्रतीकात्मक स्वरूप से रख रहा है, इतने डिफरेंट एस्पेक्ट से रख रहा है। मैं एक नाम लेना चाहूँगा आपके समक्ष, कुमार विश्वास का। भारतीय परिदृश्य में कुमार विश्वास और शैलेश लोढ़ा जो ऐसे लोग हैं जिनको लाखों यूट्यूब यूजर्स रोज सर्च करते हैं गूगल पर, और कुमार विश्वास का एक परिचय हिंदी काव्य साहित्य के अलावे, काव्य पाठ, कहानी लेखन के अलावे वर्तमान में विभिन्न विषयों पर कथानक कहना, हनुमत के ऊपर, शिव के ऊपर, राम के ऊपर
विभिन्न देवी और देवताओं के विषयों को लेकर उनके कथा का जो क्रम चल रहा है वो एक नया स्वरूप लेकर आया है डिजिटल की दुनिया में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम कुछ चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं तो संघर्ष तो हमारे साथ जुड़ा ही है। संघर्ष इस नगर में शुरू से जुड़ा रहा, आज भी जुड़ा है। जैसा कि कुछ लोगों ने, प्रेस वालों ने कहा कि श्रोता हमारे हाथ की चीज़ नहीं है। श्रोता जो है वो स्वयं की इच्छा से आ सकते हैं। श्रोताओं को लाना हमारा कार्य नहीं है, आयोजन हमारा कार्य है। श्रोताओं की अपनी इच्छा शक्ति उसको उस सभा मंच तक लेके आती है, उसकी विशिष्टताओं को लेके आती है। स्कूल के, महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय के परिदृश्य में संगीत और साहित्य का कोई स्कोप नहीं है सिवाय पठन पाठन के अलावा। उनके यहाँ क्लासेस म्यूजिक के होते हैं, वो एक लिमिटेड एडिशन है कि 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगा, झंडोत्तोलन करना है, शासन प्रशासन को दिखाना है, इसलिए म्यूजिक टीचर की उनको आवश्यकता है, अन्यथा उनको म्यूजिक टीचर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम समापन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पंडित राजेंद्र सिजवार जी हैं, तो इनसे हम चाहेंगे कि आज जो सुर सलीला का न्यास के तहत जो कार्यक्रम आज जारी है, इसके तहत आप क्या संदेश देना चाहेंगे हास्य कवि जो होने वाला है 26 नवंबर को? देखिए, हास्य कवि एक उनकी जो कविताएं रहती है कि उसकी दो रूप होती है। आपको अपनी भाषा शैली से, अपने बोलने के टोन से भले ही आपको हंसाने का प्रयास करते हैं, तो उसका दूसरा अर्थ भी होता है। जो आज की समसामयिक विषयों पर भी उनकी चर्चाएं रहती हैं, उस अपने लेखनी में, उनकी वक्तव्य में रहती है। तो हमारे आज की पीढ़ी आकर उनको सुने तो पहले उनकी गहराइयों को समझे। तो आज की पीढ़ी तो मोबाइल और लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट के, फेसबुक, व्हाट्सएप इसमें ही भूली हुई है। उसको अध्ययन करने का समय कहाँ है? आपके साहित्य को अध्ययन करने का कहाँ समय है? उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि राम की कई माताएं थी, दशरथ के कई लड़के थे, इतना उनको ज्ञान नहीं है आज के। आपको कोर्स से भी वो किताब, उनके जो विषय है उसको भी विषयांतर किया जा रहा, हटाया जा रहा है। महाराणा प्रताप की कविताएं और कितनी ऐसी कविताएं, सुभद्रा देवी चौहान की कविताएं पाठ्यक्रम से सब हटाई गई। तो अब क्या जानेंगे हमारी पुरानी संस्कृति को? नई पीढ़ी जब उनको सिखाने का, पढ़ाने का, उनकी पुस्तकों में उसकी जानकारियाँ नहीं। बिल्कुल। तो अब हमें इस चर्चा को हम समापन की ओर ले चल रहे हैं, लेकिन आपको हम चलते चलते बता दें कि सुर सलीला न्यास गया जी के तहत गया जी में हास्य कवि सम्मेलन होना है। लोग झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और लोटपोट हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम 26 नवंबर को संध्या 7 बजे रखा गया है। तो आप जरूर इस कार्यक्रम का आप लुत्फ़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।